अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, आपको पता है कि मैं इस तरह के प्रोग्राम्स करता हूँ जिनसे आपको अवेयरनेस भी मिले और आप लोगों को ये अंदाज़ा होगा। शाहिद चौधरी जो शुरू में ये कहता था कि मैं कोशिश ये करूँगा कि मेरे प्लेटफॉर्म को जो है ना हमेशा मस्बत इक़दामात के लिए जो है ना इस्तेमाल किया जाए। आपको पता है कि कई ऐसे घराने हैं, कई ऐसे अफराद हैं, कई ऐसी ख़वातीन हैं जो मुतासर होती हैं, लेकिन उनको जो है ना वकला कम्यूनिटी, हालांकि मेरी आधे से ज़्यादा फैमिली जो है ना वकला बरादरी से ताल्लुक़ रखती है। वालिद साहब भी कानूनदान थे, बाई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे और फैमिली बैकग्राउंड और सारी हिस्ट्री आपको पता है। मैं जो हूँ ना, मैं बात को जो है ना कुरेद कर जानबूझ के एक जंजाल या ऐसा उसको जो है ना एक खौफनाक आलम आपके आगे रखने की कोशिश नहीं करता हूँ कि अनारकी या इंतशार ना फैले। मेरा जो होता है ना प्रोग्राम का फोकस ही होता है कि मेरे इस प्रोग्राम के बाद इसके मस्बत जो ताबकाती असरात हैं वो क्या मरतब होते हैं। तो लिहाजा अल्फाज पर गिरफ्त होने की वजह से जो है, अदारों के साथ अच्छे रिलेशन होने की वजह से और एक मस्बत प्रोग्राम की वजह से जो है ना मेरा फोरम अल्हम्दुलिल्लाह दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। बेटी हैं, इनका नाम जो है जो भी है, जो भी इनका डेजिग्नेशन है, जो भी इनका तारुफ है, ये खुद आपको करवाएंगी। और इन्होंने जो है ना मेरे प्रोग्राम देख के इनको ये अंदाज़ा हुआ था कि शायद मैं इस प्लेटफॉर्म पर जाती हूँ तो ये मेरे जो मामलात हैं जो कि अदालतों में जा चुके हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर जो है ना हमारे लिए बैड लक ये है कि हम अगर अदालतों और कचहरियों के चक्कर में चले जाते हैं ना तो दीवानी के जितने भी मामलात या फैमिली जितने भी मैटर्स हैं ना, ये लटकते हुए ना बच्चा पैदा होता है, केस शुरू होता है, बच्चे की शादी हो जाती है, उसके भी बच्चे हो जाते हैं, केस वहीं चल रहा होता है। तो ये हमारे कानून की कारकर्दगी पर जो है ना और इतने स्लो इंसाफ मुहैया होने पर जो है सवालिया निशान है। अदारों को और अदलिया को जो है ना मुतहर्रिक होना चाहिए और जो ऐसे फैमिली केसेस है ना इनके लिए अलग से एक ऐसा सेटअप बनाना चाहिए, चूँकि ये वो केसेस होते हैं कि ना तो आपको जो है कोई जागत जाए वकूआ पे कोई आपको जो है नक्शा बनाना पड़ता है, ना ही किसी जो है फरांदी की रिपोर्ट की ज़रूरत होती है, ना ही किसी एविडेंस की ज़रूरत होती है। फैमिली मैटर्स होते हैं और इनके लिए अगर कोई ऐसी ज्यूरी या ऐसी पंचायत बैठ जाए जो कि 2 दिन के अंदर केस को सुने, उसका सारा उसका रिजल्ट देखें और हालातों वाक़यात के मुताबिक जो है ना जो भी कानून और शरीयत कहती है उसके मुताबिक उसका फैसला कर दें और उस फैसले को कोर्ट्स जो है मनो ऐन तस्लीम करें। इससे ही होगा अदालतों के अंदर जो प्रेशर है, केसेस मुकदमात की जो भरभार है, जो फाइलें भरी पड़ी हैं कोर्ट्स में, उनके ऊपर दबाव कम हो जाएगा और अदलिया को बेहतर और मस्बत फैसले करने में बहुत ज़्यादा वक्त मिल जाएगा। मेरे स्टूडियो में बेटी मौजूद हैं और आपको पता है कि मेरे यहाँ पर जो भी आती है, अल्लाह ताला ने मुझे बेटी नहीं दी थी। हालांकि बेटी रहमत होती है और बेटे नेमत होते हैं। बेटी जो होती है ना रहमत इसलिए कहा गया, रहमतों का हिसाब कोई नहीं। जिसके घर बेटी होगी वो दुनिया का खुशकिस्मत आदमी है, उसका तो हिसाब ही कोई नहीं। वो कोई भी अमल दुनिया में करेगी तो उसको उसका हिसाब नहीं देना पड़ना। आपके वालिदैन जो है जिन्होंने बेटियां पैदा की हुई हैं ना, उनको ये अल्लाह ताला ने एक बोनस दिया हुआ है, क्योंकि बेटियों की जो है ना जिसने खिदमत कर ली, उनकी शादी कर दी, उनको अच्छा मुस्तकबिल दे दिया, अल्लाह ताला ने इस चीज़ का जो है इस रहमत, क्योंकि रहमत है ना उसका हिसाब ही कोई नहीं। और बेटे नेमत होती हैं, हर बंदा जो अपने लिए बेटे मांगता है और ये जो नेमत है ना इसका आपको हिसाब देना पड़ना है। मेरी बात आप याद रखिएगा। बेटी जो भी मुझे अल्लाह ताला ने शायद पता नहीं मेरी को अदा पसंद नहीं आई थी, मुझे अल्लाह ने बेटी नहीं दी और मेरा दिल इन बेटियों के लिए ऐसे ही धड़कता है और अगर मेरे बस में हो तो 2 दिन के अंदर ऐसे केसेस को निपटा के वो मारूँ। ये मेरी बात याद रखिएगा, लेकिन मेरे बस में नहीं है, मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ। लेकिन अदारों को या जो भी जिन्होंने भी इन केसेस को जो देख रहे हैं, इनके फैसले करने हैं, उनको कम अज़ कम मैं ये तो उनके आगे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि खुदारा इस तरह ना करें। अगर ये केस भी पेंडिंग हो गया और उन्हीं केसेस में कतार में लग गया तो जो बाकी हज़ारों फाइलिंग जो आ रहे हैं और आगे मजीद आने हैं उन केसेस का क्या किया जाएगा। तो लिहाजा अदारों को मुतहर्रिक होना चाहिए और ऐसे केसेस को जो है ना फौरी तौर पर इनके फैसले करने चाहिए। जो शरीयत और कानून कहता है उसके मुताबिक इसको जो है ना सॉल्ट आउट कर दें। बेटे आप ये बताएं कि आपकी शादी कब हुई और आपको क्या मसला है। बिल्कुल जो है ना सारे हालात आप मनोहन जो बातें जिनको आप प्रूफ कर सकती हैं और जिनके जो फाइल आप लेकर आई हैं, जो सबूत आपके पास मौजूद हैं, उनकी रोशनी में आपने बताना है कि आपके साथ क्या हुआ और अभी क्या हो रहा है और आप क्या चाहती हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, इधर मैं सिर्फ आपके प्लेटफॉर्म पे सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मैं शायद एक परेशान माँ, आपकी परेशान बेटी या आपकी बहन होके इधर आई हूँ। मैं इतनी थक गई हूँ कि मैं 2000 में मेरी शादी हुई थी, 16 नवंबर को मेरा निकाह हुआ था, खाला का बेटा था। उस टाइम इन्होंने तरले मिन्नतें सारा कुछ करके मुझसे शादी की। रिसेंटली मेरी वालदा आई हैं उम्रा करके। शायद पहले तो एक भाई होने के नाते या बेटा होने के नाते मेरी माँ ने आपको ये आबे ज़मज़म और खुजूर दी। थैंक यू, अल्लाह ताला उनको जता दे। जी बेटे। फिर 2016 को नवंबर 2000 को मेरी शादी हुई। अल्लाह मियाँ ने माशाल्लाह मुझे 3 बेटों से नवाजा। माशाल्लाह। बड़ा बेटा मेरा MA कर रहा है गैरिसन यूनिवर्सिटी से, उसके बाद 2 बच्चे और मेरे हैं FA में और मैट्रिक में।
दरअसल ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनकी एक चेन है लाहौर स्कूल सिस्टम के नाम जो से। आपके एक्स हस्बैंड हैं? हस्बैंड हैं, वो चेयरमैन हैं लाहौर स्कूल सिस्टम के, हसनैन अब्बास मिर्ज़ा। सर उस टाइम जब बेटियां बड़ी होती हैं ना तो लोग रिश्ता मांगते हैं तो हाथ जोड़ के मांगते हैं। जब माएँ जहेज देने लगती हैं ना तो मेरी सगी खाला ने कहा था सानू हर चीज़ चाहिए है, ठीक है। मेरे वालिद डेथ हो चुकी है, पाकिस्तान एयरफोर्स में इंजीनियर थे, ऑन ड्यूटी उनकी कामरे एयरबेस में डेथ हुई थी। उस टाइम जी सानू ज़रूर देना है। अब एक बेवा औरत आपको किधर से पूरा करके दे। मेरी वालदा ने अपनी 6 चूड़ियाँ उतारी और खाला को दे दी, अपने बटन, चेन, अंगूठी, रोलेक्स की घड़ी मेरे एक्स को दी, पहनाई कि चलो भाई बेटियों का घर बस जाए। तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा की जहेज़ का सामान दिया कि भाई। फिर भी वो जी जब कपड़े देने की बारी आई वलीमे से अगले दिन तो इन्होंने खाला ने कहा कि भाई मैनू कपड़े पसंद नहीं आए। मामू ने जाके कहा कि तुसी किस टाइप के कपड़े लेने ने? कहती है मेरी मर्जी, मैं लहंगा लेना जाके। सर अगर इतने एक स्कूल चेन 50+ ब्रांचेज हैं एक बंदे की, अच्छा, अगर इस स्कूल सिस्टम की 50 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं? 50 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं। फिर आगे क्या करते हैं ये लोग कि जो बिल्डिंग पे देखते हैं कि कोई हल्का बंदा है उस बिल्डिंग में दाखिल हो जाते हैं, उनसे वो कर लेते हैं कि भाई आप ये ले लें ब्रांच, और उस पर आहिस्ता आहिस्ता करके कब्ज़ा कर लेते हैं। इसमें उस्मान कैंपस की एक बिल्डिंग है डॉक्टर सईद की, उस पर रिसेंटली काशिफ मिर्ज़ा ने कब्ज़ा किया हुआ है। 89 कश्मीर ब्लॉक उस पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। 93 के गुलबर्ग की बिल्डिंग है, उस पे काशिफ मिर्ज़ा ने कब्ज़ा किया। वो लोग खप रहे हैं, वो शरीफ लोग हैं, शरीफ लोग देख के ये कब्ज़े शुरू कर देते हैं। काशिफ मिर्ज़ा खुद से 2 नंबर बना के रजिस्ट्रियाँ जी ये मैंने एक रिसेंटली इसने इसके स्कूल की एक टीचर है सादिया, उसकी बिल्डिंग, उसकी खाला का घर था, वो कनाडा में होती थी। उसकी बिल्डिंग पे जी उसके पास खाला ने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि भाई किराए पे तूने घर देना है तो भाई ये तू ले ले। अब उन्होंने क्या किया, सादिया के साथ निकाह किया काशिफ अली मिर्ज़ा ने, उधर जाके उसके साथ 2 नंबर तरीके से खाला के अकाउंट में, कनाडा होती थी, उसके अकाउंट में 10 लाख कर दिया जी ये तो बिल्डिंग मैंने ख़रीद ली हुई है। अच्छा। इतने पैसे दे चुका हूँ। खाला बेचारी केस करते करते कनाडा में वफात पा गई। मेरा मतलब ये है कि मेरे पे इतना प्रेशर, अब मेरे तकरीबन 16 मई 2016 को मेरी डिवोर्स हो गई थी। उसके बाद मैंने केस किया अपने जहेज़ का, क्योंकि मेरा 40 तोले सोना था, ये मेरे पास प्रूव है निकाहनामा। उसके बाद मेरे जहेज़ का केस था तकरीबन 2 करोड़ का, जो आज तक मैं लड़ रही हूँ। अदालतों में बिल्कुल इंसाफ नहीं होता। मैं नहीं समझती 2016 की मैं अदालतों में आ गई हूँ, आधी से ज़्यादा मैं वकील बन चुकी हुई हूँ। अगर मैं अपने हक़ के लिए, एक बेटी, एक माँ खड़ी है, मेरे बच्चों के ज़हन में सिर्फ ये डाल दिया गया तुम्हारी माँ करैक्टर की ख़राब है, तुम्हारी माँ ने हमारे पे ये किया। सर जब बेटियों के रिश्ते किए जाते हैं तो उस टाइम बेटियाँ क्यों नहीं करैक्टर की ख़राब होती? उस टाइम क्यों नहीं ये कहा जाता कि हाथ जोड़ के कि अल्लाह वास्ते अपनी बेटी दे दो मुझे? क्यों कहा जाता है? सिर्फ इसलिए कि बेटियों के पैसे नज़र आ रहे होते हैं। अब ये हसनैन मिर्ज़ा हर एक रिश्तेदार के आगे कह रहा होता है कि भाई 1 तोला भी कटा लेगी ना, 40 तोले मेरा हक महर है, निकाहनामे में लिखा हुआ है। अच्छा, 40 तोले लिखा हुआ? 40 तोले हक महर है। 7 तस्वीरें हैं जिसमें मेरी बहन, मेरी खाला, मेरे मामू इन लोगों को चीज़ें पहना रहे हैं। अच्छा, अदालत में अपील की गई जी गिफ्ट छोड़ दिए जाएं। सर वो कोई लोन का सूट तो नहीं है जो छोड़ दिया जाए। हर कोर्ट में जाके जज को अप्रोच कर लेते हैं, मेरे वकील खड़े होते हैं, मेरे वकील को ख़रीद लिया जाता है। मुझे बताइए पाकिस्तान में रेशो बेटियों की क्यों एक तलाक हो के उसके बाद क्यों खुदकशी बेटियां कर रही हैं? सिर्फ इसी वजह से ना। अगर शाहिद भाई आप कुछ कर सकते हैं तो मुझे इतनी उम्मीद है कि खुदा के बाद कि आप आपकी बेटी नहीं है लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ। आपकी हज़ारों बेटी हैं जो आपके दर पे आके खड़ी हैं। आपने एक बात की थी मेरे पास आगे परेशान नहीं होना, नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा 2nd टाइम रिश्ता हुआ, अच्छी जगह पे हुआ, ज़िंदगी गुजारने के लिए किया। बच्चों के ज़हन में तुम्हारी माँ 2 नंबर है, ठीक है जी 2 नंबर है।
मेरा एक शो तो करो कि भाई मेरा करैक्टर है, किसी दूसरे बंदे को मैं शो नहीं करने दे रही और रिश्तेदार उठ के कह रहे हैं बेटी खराब है। बेटा तुम्हारी माँ ऐसी है। बेटे मैंने सिर्फ इस वजह से दिए कि बेटा कल को मेरा बेटा उठ के कह दे माँ तूने हमारे बाप से हमें अलहदा कर लिया है, तो बेटा वहाँ रह, वहाँ अच्छा पढ़, कम से कम पढ़ तो लिखते चाहे। मेरे पे क्या गुजरती है 3 बेटे। मैं जब अपना तमाशे माँ की देखती थी ना, रोज़ मेरी माँ खाला बुला रही है, रोज़ बुला रही है, आज ही सानू लोन जे डॉट का सूट चाहिए, सानू निशाद का सूट चाहिए, सानू यह चाहिए। तेरा प्यो मरा था तो मैंने 1000 रुपये का दिया था सूट, आज मेरा बंदा मरा अपनी माँ को क्या ब्रांड का सूट दे। सर फिर तो बेटियों को मैंने, मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं, मैंने खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने जब जाती थी ना अस्पताल शेख साइद में मेरे 3 बेटे, मैंने कहा अल्लाह मियाँ मुझे बेटी ना दें। बेटियों के जितनी मर्जी अच्छी शक्ल हो, जितने मर्जी पढ़े लिखे हो, नसीब से पेरेंट्स को डर लगता है। डर लगता है, ठीक कह रही हैं। आज तक 2016 से लेके आज तक मैं कोचों के गत्ते खा रही हूँ, मैं खुद धक्के खा खा के ना पत्थर की हो गई हूँ। लेकिन मुझे बताइए, मेरे बड़े भाई पे बेचारे पे मुफ्त के केस कर दिया, ठीक है जी। ये देखें आपकी बीवी है, आप कम से कम उसको तो बताओगे ना कहाँ आपने पैसे रखे हुए हैं, कल को खुदा ना हंसता कुछ हो जाए आपको, कम से कम आपके लाइफ पार्टनर को पता हो। मेरे ससुर ने मरने से पहले मुझे एक पेपर दिया, इन्होंने 39 कामरान ब्लॉक की बिल्डिंग खरीदी। अच्छा। उसमें इन्होंने बिल्डिंग में वो थी SP की बिल्डिंग, ठीक है। अब औलाद इन जो बड़े बड़े अफसर होते हैं इनकी बिगड़ी हुई लाते थे, बेचारा मर गया। 39 कामरान ब्लॉक की काशिफ अली मिर्ज़ा ने क्या किया कि भाई जब उसने वहाँ बिल्डिंग के अंदर घुस के, वो बेचारे बिल्डिंग खरीद दे नहीं रहे थे, एक बेटा उनका नशई था। काशिफ अली मिर्ज़ा ने क्या किया, खड़े खड़े उधर ही अपनी उंगली तोड़ दी, पर्चा करवा दिया, उस पर अंदर करवा दिया उस बंदे को, बच्चे नहीं तो को। आपका खामद वो क्रिमिनल है या उसके पीछे को ताकतवर बंदा है, कौन उसके पीछे? सर देखें, जहाँ सबसे बड़ी बात होती है इनको, जहाँ फ़ायदा है, फॉर एग्जांपल आपसे फ़ायदा चाहिए, आपको PC में दावत देंगे, आपको तोहफे देंगे, परफ्यूम, घड़ियाँ, ये वो देंगे कि भाई किसी तरीके से आप हाथ में आ जाएं, फिर आपसे फ़ायदा उठाते जाएंगे। नहीं उसके पीछे कोई है, कोई उसका कोई भाई या कोई चाचा, कोई मामा, कोई? सर ये काशिफ अली मिर्ज़ा है तो है, ये दोनों भाई क्रिमिनल हैं, टोटल क्रिमिनल है। दूसरा भाई क्या करता है? ये वकील है काशिफ अली मिर्ज़ा। ओह तौबा मेरी अस्ताग़फ़िर। नाज़रीन आप ये देखें, यहाँ पे मैं बेटी की बात को रोक रहा हूँ, मुझे पहले ही अंदाज़ा था कि हमारा कोई वकील भाई, मेरे भाइयों का बैचमेट, मेरे बेटे का बैचमेट या मेरे फादर का कोई कुलीग होगा जो बंदा इस तरह कर रहा है। आप ये देखें कि हमारे वकला का यहाँ पे क्या हाल हो चुका हुआ है कि बैंक वालों को अगर पता लग जाए ना कि गाड़ी जो किस्तों पे ले रहा है ये शख्स एडवोकेट है, बैंक उनको गाड़ी नहीं देता। ये क्यों नहीं देते? कि उनको पता है कि इन्होंने किस्त वाले दिन स्टे ले आना है और हमारी गाड़ी जो है ना वो भी जाती रहनी है और हमें तारीखें कचहरियाँ जो है ना वहाँ पे जाके जो है ना हमारा वहाँ पे पुरसाने हाल भी कोई नहीं होना, तो ज़लालत खटेंगे। इस वजह से बैंक जो है ना इनको गाड़ी नहीं देता। तो यार वकला को कम से कम ये चाहिए, मेरिट में वही बात करें, दुनिया में हर बंदा जो है ना अकेला आया हुआ है। मेरे जैसा बंदा जो रजता ही नहीं था, जिसका इतना बड़ा उजरा था, मेरी बात से हर चीज़ मुझे खसकास का दाना लग गया। और मैंने अपने रब्बुल जलील से ये वादा किया था कि या मेरे परवरदिगार आलम, क्योंकि हम दुनिया में गैर दानिस्ता तौर पे आए हैं और यहाँ से हमने जाना ही हमें पता है। अगर हम आज देखें कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें सुधरने का मौका दे दिया हुआ है। ये दुनिया का सारा माल, सारी दौलत, ये भाई जिनकी खातिर हम दोज़ख खरीद रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे रह जाना और हमारे मालनामे पे जो है ना इन्होंने सजा जो है ना वो नहीं लेनी। मेरी बात याद रखिएगा यार, वकला को ये चाहिए, मैं वकला का जहाँ पे नाम आता है ना बड़े एहतराम से बात करता हूँ, तो कम से कम आप लोगों को ये चाहिए कि आप ये देखें कि आज आपके हाथ में लाठी है और माइट इज़ राइट वाली बात है, लेकिन वहाँ पर जो है ना आपको पूछने वाला भी कोई नहीं होना, तब आप क्या करेंगे? बेटा आप मुख्तसरन आप ये बताएं कि आपका वर्शन क्या है, क्या चाहती हैं कि मरियम नवाज? मैं सिंपल, मेरे भाई दोनों हार्ट पेशेंट हैं, ठीक है। मैं खाली हूँ ना तो मैं, चले गोली मार देगा ना मुझ पे, मेरे पे अटैक 2-3 दफ़ा किया गया। जी जी। मैं जब थाने जाती हूँ, थाने वाले मेरी FIR नहीं लिखते, ठीक है। किस चीज़ की FIR क्या होता है? सर मुझे
एक दफ़ा एक्सीडेंट से मारा गया था, मेरी टांगे सारी जख्मी हो गई थी, मैंने मेडिकल करवाया था। वो है सब। हाँ जी जी, ये जो बातें कर रही हैं सब प्रूफ हाँ जी, प्रूफ के ये जो लेके आई हैं हाँ फाइल जी, के अंदर? लेके आई हूँ। ये आपने हमें दे के जाना जी है। ठीक है। आगे से ये लोग क्या करते हैं, कोई FIR नहीं। मुझे सिर्फ ये बताइए, खाला का बेटा है, बचपन से हम एक ही उधर ही उसी घर में रहते हैं, उसे क्या मेरा एड्रेस नहीं पता, क्या मेरा उसे फ़ोन नंबर नहीं पता? उसके भाई का और मेरा फ़ोन नंबर सेम है, सिर्फ 0321 उसका है और 22 मेरा है। उस मेरे बच्चों को पता है, मैं आज तक बेटे चेंज नहीं आपके कर पास रही। ही हैं? नहीं, मैंने बच्चे उसको दे दिए हैं। अच्छा, सर बच्चे। वो मेरे बच्चे मुझसे मिलने आते थे, जस्टिस साकिब नसार ने ऑर्डर किए हुए थे। वो क्या करता था, बेटा नानू घर क्या हुआ है? मुझे लिटरली नहीं पता था कि वो क्यों बच्चों को पूछता है। इस वजह से नानू घर क्या हुआ है, मामू क्या कर रहे हैं, नानो क्या कर रही हैं, मामा की शादी हुई है कि नहीं? मेरी शादी हो चुकी हुई थी। इसने वहां जाके उस बंदे को कहा कि ये तो क्रिमिनल हो रहा था बहुत बड़ी। उसने डर के मुझे छोड़ दिया। सर मुझे जिंदगी में जीने नहीं दे रहे, खुद उस्तानियों के साथ इनके ताल्लुकात हैं। कोई ये नाकाशिफ मिर्जा कोई औरत छोड़ता है, बारहा ये अपने स्कूल से पकड़ा गया है औरतों के साथ, लेकिन बाहर आके वो कोई रिपोर्टर आ जाता है, कोई आता है, पुलिस को उसी टाइम छुड़ा लेते हैं। सर अगर मैं ठीक हो के मेरे बच्चों के ज़हन में ये डाला जाता है तुम्हारी माँ ऐसी है, तो सर फिर उसे ये भी तो पता होना चाहिए उसका बाप कैसा है या उसका चाचा कैसा है। मुझे सिर्फ ये है कि मेरे भाइयों पे मेरी DIG से ऑपरेशन से रिक्वेस्ट है, DIG से, CCPO लाहौर से रिक्वेस्ट है। मरियम नवाज एक बेटी है, एक माँ है, मेरी सिर्फ उनसे एक रिक्वेस्ट है कि खुदाया मुझे बचाया जाए इससे पहले कि मैं कोई खुदकशी करके मर जाऊँ। मैं एक माँ भी हूँ, मैंने अपने बच्चों को 5-6 सालों से शक्ल नहीं देखी, सिर्फ इस वजह से कि मेरे घर वालों पे मजा। मेरे दोनों भाई हार्ट पेशेंट है, अगर उनको कुछ हो गया तो एक बेटी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी खुदा के लिए। वो हर जगह जाके जज अप्रोच कर लेता है, वकील अप्रोच कर लेता है। बेटे आप ना रोएं मेरे बेटे, बिल्कुल ना रोएं। उसकी वजह पता क्या है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप आई हुई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज जो है ना हमारी चीफ मिनिस्टर, वो एक औरत है। मैंने सर मरियम नवाज की टिकटॉक पे बड़ी दफ़ा अपना नंबर से किया है कि खुदाया मुझे मिला जाए। मैंने अपनी परेशानी उनसे शेयर करनी है। वो बेटी है, वो बहुत स्टैंड कर रही है, मुझे पता है वो स्टैंड करेंगी मेरे लिए, मुझे उन पे उम्मीद है। मुझे CCPO लाहौर से उम्मीद है कि खुदाया जहाँ मेरे पे FIR होती है वहाँ कम अज़ कम मैं अपना नंबर आपको दे देती हूँ, मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लें, ताकि मेरे पे रात के 1:30 बजे एक आर्मी ऑफिसर के घर के बाहर पुलिस ना रात के 1:30 बजे आए और उनकी वे ऑफ टॉकिंग क्या है, खोले बीबी निकाले उमेरा को। सर ऐसे होता है तो बेटियों का पहले गला दबाओ, उसके बाद कुछ और जिंदगी में करो। बेटे बस आप मेरी बेटी हैं, खुदा का वास्ता है। अगर आप मेरे भाई मर जाएंगे इसकी वजह से। मेरी माँ हार्ट पेशेंट है, मेरे दोनों भाई हार्ट पेशेंट है। मेरी बहन ने इसको कॉल की, हसनैन अब्बास मिर्जा को, इसको कहा कि भाई हसनैन बात छोड़ दे, मेरे भाई दोनों हार्ट पेशेंट है, मर जाएंगे। आगे से काशिफ अली मिर्जा ने कहा है ठीक है नहीं करोला दे दे। मुझे बताएं, अपनी काशिफ अली मिर्जा की अपनी बेटी भी तो है ना, क्या उसके साथ ये नहीं होगा? मुझे बताएं। नाज़रीन, मैं आपको प्रोग्राम के आखिर में ना मैं एक रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ। ऐसे जो प्रोग्राम सर 324 का केस मेरे पे कर दिया, मैं घर बैठी हुई हूँ। कोई बंदा मेरे पीछे लगाए, जी बीबी मैं तुम्हारा केस, मैं अच्छा वकील तुम्हें करके देता हूँ, मुझे क्या पता डाल दो में क्या होता है। उसके थ्रू इसने वैसे ही जान के किया। मैं घर बैठी हुई, मेरे पे 324 का केस हो गया। मैंने अदालत में मुझे गुजरते तारिक के साथ मिलके, ऐसे ASI के साथ मिलके मुझे गालियां उसने दी, बगैरत औरत। मैंने आगे से मैंने उसे कहा, मैंने कहा अपनी माँ की मौत देख सिर्फ। सर जिस दिन मेरा डिवोर्स का पेपर मेरे हाथ में आया उस दिन पता चला मेरी हालत मेरी माँ से 5 साल छोटी मर गई है। फिर मैंने एक कोर्ट में मैंने केस जब मैंने किया है तो मेरा फैसला हुआ 2 करोड़ का केस, जज को अप्रोच करके 8.5 लाख हुआ। मेरे बेटे को बड़े को कहा गया है बेटा मामा से पूछो कि इसका क्या फैसला हुआ है। मैंने कहा जो भी हुआ अपने बाबा को कि 8.5 लाख मुझे नहीं चाहिए, अपनी माँ की कब्र में मिट्टी डलवा ले। सर मैं आपको दिखा सकती हूँ उसमें से अस्तहा निकल रहा था सामने।
उसकी माँ की कब्र से। जब मेरी माँ गई थी ना कि खुदा के वास्ते बच्चियां का कार तबाह, इसका ही नहीं तबाह होगा, वो जो 3 बच्चे हैं वो रुल जाएंगे। तो आगे से उसने कहा था मेरे घर नहीं आएगी। तो आज उसका घर किधर है? कब्रिस्तान। ये जो बच्चे बड़े लाडले थे वहां खड्डे पड़ गए हुए उसकी माँ की कब्र पे। बस 1 मिनट नाज़रीन, मैं जो है ना हुकूमत पाकिस्तान और ख़ास करके पंजाब की जो चीफ़ मिनिस्टर है मरियम नवाज़ साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक औरत हैं और औरत के दर्द को जो आप समझ सकती हैं शायद मैं ना समझ सकूँ। आज ये माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन, इनकी वालदा भी मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं। चूँकि मैं जब भी कभी किसी खातून को यहाँ पर बुलाता हूँ तो मैं फ़ौरी तौर पर उनको ये कहता हूँ, बेटे आपने किसी महरम को साथ लेकर आना मेरे पास ना, उसके बगैर मेरे जो है ना ऑफिशियल चैनल का जो दफ्तर है ना यहाँ पर आपकी एंट्री नहीं हो सकेगी, मेरी मजबूरी है। तो ये बेटी अपनी वालदा को भी लेकर आएंगे, मेरी उनसे भी बातें, वो भी रो रो कर उन्होंने अपना बुरा हाल कर लिया है। आप ये देखें कब तक मेरी जो शहर की बेटियाँ हैं, हमारी जो हवा की बेटियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, कितना इनका जो है ना हर जगह पे हम कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, इनका एहतराम कागज़ों में किताबों में हम पढ़ते हैं लेकिन हम देते नहीं। इन ख़वातीन को कब तक हम दरबदर छोड़ देंगे? और ये हमारी माएँ बहनें जो हैं ये कोर्ट्स में जाके रुसवा होती फिरेंगी। वहाँ पर आपको पता है कि हर जो साइल आया होता है, जो अपने केसेस में पेश हुए होते हैं, उनकी नज़रें जो है ना कोई किसी नज़र से देख रहा होता है, कोई किसी नज़र से जो देख रहा होता है। तो ये जो ट्रेस पासिंग है, किसी के घर में घुस जाना, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस का पामाल करना, इसका एक अलग से एक एक्ट है और इसकी बड़ी हैवी किस्म की इसकी सज़ा है। तो क्या वहाँ पे जब ये ख़वातीन जाती हैं हमारी माएँ बहनें, तो जब लोग इनको मैली नज़र से देखते तो ये ट्रेस पासिंग के ज़िम्मे में नहीं आता। तो मैं अदालतों को और अपने जो है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो फैमिली मैटर्स हैं ना, इनके लिए कोर्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कौन सी जिरा होनी है, कोई एविडेंस तलब होनी है, फ्रांसिक वालों को जाना है, नक्शा नवीस को बुलाया जाना है, मेडिकल वाले डॉक्टर आना है, पोस्टमार्टम वाला आना है। यहाँ पे कोई इस तरह नहीं है वाकया। यहाँ पर एक फैमिली मैटर है जिसके लिए सबूत, शाहिद, लोग मौजूद होते हैं। ऐसे केसेस को क्यों पेंडिंग रिपोर्ट कर दिया जाता है? मुझे आप ये बताएं। फौजदारी केस में तो चले जी, नक्शा नवीस को कॉल किया है, वो नहीं आ सका, अगली तारीख पर डॉक्टर को बुलाया, वो मसरूफ था, या कोई और सूरत हाल आ जाती है। तो इन केसेस में सारी चीज़ें जो ज़ुबानी कलामी होती हैं और एविडेंस जिसकी हो और कानून और शरीयत क्या कहती है उसके मुताबिक फैसला कर देना चाहिए। आपको प्रोग्राम देखकर अगर पसंद आए और मेरा बोलने का स्टाइल और बात आपके आगे रखने का, डिलीवर करने का, या जो मैं रिप्रेजेंट करता हूं आपको, अगर ये चीज़ आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है। और अगर आप इस शख्स के बारे में जो इनका एक्स हस्बैंड है आप कुछ जानते हो या इनकी बातों की आप तस्दीक करनी चाहें तो मेरा कमेंट बॉक्स हमेशा की तरह खुला होता है, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहबा से मैं ये बड़ी हमदर्दाना अपील करता हूँ कि इन माओं बेटियों के लिए अगर वो कुछ ना कर सकें तो उनका खातून चीफ मिनिस्टर आने का कोई फ़ायदा नहीं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, जिस तरह मैंने दिया और अपना किबला दुरुस्त किया है, उम्मीद करता हूँ हुकूमत भी होश के नाहुन लेगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।